तो मैं राहुल के साथ नहीं है आप। उनके उस पे हमें चलना चाहिए, उनके विचारों पे हमें चलना चाहिए। बाबा साहब ने अपनी एक पार्टी बनाने के लिए भी कहा था और अरे अब अपने विचार है, लेकिन मैं नहीं कहने की क्योंकि मैं महिला हूँ, वो भी अपनी बहन बेटी है। भी कांग्रेसी हो या बीएसपी के हो या आम आदमी पार्टी। मैं तो बहुजन समाज पार्टी से हूँ, मैं तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की हूँ। मैंने ये भी सुना है कि आपके पति ने कांग्रेस में जाने की कोशिश की थी तो आपने उनका खाना बंद कर दिया बोला है कहीं ना कहीं कार्यकर्ता की कमी रही होगी। बहन जी की कमी नहीं बताऊंगी, ये कार्यकर्ताओं की कमी है। 18% बहन जी दिल्ली में थी और आज नई 17-18 सीट आई थी और आज बहन जी 0% पे, तो से नहीं होता। जड़ मजबूत होनी चाहिए। पर जड़ तो खराब हो रही है ना। जड़ खराब नहीं है, लेकिन उसमें कमी देखो। यानी खाद सही नहीं डाल। मैं भी उनसे जानना चाहूंगा कि आज आप काशीराम साहब को नमन करने आए हैं, कैसे, क्या लगता है कि अगर काशीराम साहब जिंदा होते अभी हमारे बीच में तो क्या प्रधानमंत्री हमारा होता? हाँ जी, कैसे होता? ऐसे होता है। काशीराम जी ने हमारे लिए बहुत कुछ तप करा, बहुत संघर्ष करा हमारे लिए काशीराम जी ने, और आज काशीराम की देन है और बी आर अम्बेडकर की देन तो है ही है। उनके बल पे तो हम चल ही रहे हैं और हम बहनों के लिए तो इतना करा कि बेहिसाब करा कि हम रात दिन गुनगाएं तो भी पूरा नहीं कर सकते। हम उनका बखान पूरा नहीं कर सकते। इतना कुछ हमारे लिए करा है और हम बहनों को तो भूलना ही नहीं चाहिए। आज हमें बहुत दुख की बात है, जो कम भीड़ बहनों की हमें नजर आ रही है, जबकि हमें बहनों को जो हमें सम्मान दिया है, जो हमें आज कुर्सी पे बैठने का दर्जा दिया है, जो आज बाल पखेर के चलने का दर्जा दिया, जीन्स पहनने का दर्जा दिया हमारे बच्चों को, वो सब आज डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, बी आर अम्बेडकर की देन है। कि हम लाख लाख धन्यवाद करें तो भी हम उनकी बखान नहीं कर सकते। पर आप लोग कह तो रहे हैं कि बाबा साहब की देन है, पर जब देन की बात आती है तो 33 करोड़ देवी देवताओं के पीछे भागते हैं। क्या बाबा साहब ने दिया या 33 करोड़ देवी देवताओं ने दिया? बाबा साहब के विचारों पे हमें चलना चाहिए। बाबा साहब ने हमें दिया, उन्होंने हमें शिक्षा दी और उनके उस पे हमें चलना चाहिए, उनके विचारों पे हमें चलना चाहिए। बाबा साहब ने अपनी एक पार्टी बनाने के लिए भी कहा था और पार्लियामेंट में जाने के लिए भी कहा था, तो आप में से कितने लोग बहन जी को पार्लियामेंट पहुंचाने का काम करेंगे? हम करेंगे, हम सज्ज हैं, हम बहन जी की बुराई नहीं करेंगे। और ऐसी बहन शायद मुश्किल होंगी जो हमारी बहन ने संघर्ष करा हमारे बहनों के लिए, हम बुराई नहीं करेंगे। बहन वोट डालने के लिए कहाँ से आप लोग, मैंने सुना है दिल्ली में आम आदमी पार्टी को आप लोग वोट डालते हैं? नहीं, हम नहीं डालते, अभी तो हमने डाली नहीं है और हम करावल नगर विधानसभा से हैं। मैंने सुना है कि आपके घर में से एक आदमी ऐसा है कि कांग्रेस की बात करता है और बहन जी को कहते हैं कि अंडे पे बैठाने की बात करते हैं। अब अपने विचार है, लेकिन मैं नहीं कहने की क्योंकि मैं महिला हूँ, वो भी अपनी बहन बेटी है। भी कांग्रेसी हो या बीएसपी के हो या आम आदमी पार्टी। मैं तो बहुजन समाज पार्टी से हूँ, मैं तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की हूँ। मैंने ये भी सुना है कि आपके पति ने कांग्रेस में जाने की कोशिश की थी तो आपने उनका खाना बंद कर दिया। अच्छा सुनो, रोटी नहीं खिलाऊंगी, मेरा किसी ने खाना बंद नहीं करा, मैं खुद आपने अपने पति का खाना बंद कर दिया कि तुम बीएसपी छोड़ के कांग्रेस में क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और कहीं ना कहीं कमी रही होगी कार्यकर्ता की, जो उन्होंने ये शब्द बोला। मैं इस बात के लिए उनकी तरफ से माफी चाहती हूँ, लेकिन ये जो शब्द बोला है कहीं ना कहीं कार्यकर्ता की कमी रही होगी। बहन जी की कमी नहीं बताऊंगी, ये कार्यकर्ताओं की कमी है। 18% बहन जी दिल्ली में थी और आज नई 17-18 सीट आई थी और आज बहन जी 0% पे, किसके कमी? कार्यकर्ता की कमी है। आज चेंज करने चाहिए? नहीं, चेंज किसी को नहीं करा जाता, लेकिन अपने आप को सुधरो। गलती करके आदमी ठोकर लेके उठ के चलने लगे, इससे बढ़िया कोई बात। गांव में कहावत सुनी होगी कि ये भोलुआ पक गया। हाँ। और ये भोलुआ पक गया तो फिर कोई काम नहीं हो सकता, उसे समझा नहीं सकते, वो सुधर नहीं सकता। उसको सुधारा कच्चे भोलुए पे काम करो ना, फिर सुधारा जाता, उसको समझाया जाता है कि वो भाई किस कारण से, कहीं ना कहीं तो कमियां रही होगी। जो युवाओं को अगर नेतृत्व करने के लिए युवाओं को लाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या पिछले जो ये लोग पहले से फेल होते आ रहे हैं उन्हें लिया जाए? नहीं, पेड़ जो होता है ना तो जड़ से होता, पत्तों से नहीं होता। जड़ मजबूत होनी चाहिए। पर जड़ तो खराब हो रही है ना। जड़ खराब नहीं है, जड़
लेकिन उसमें कमी देखो। यानी खाद सही नहीं डाला, पानी सही नहीं डाला जा रहा हाँ। है। अब ये कमियां ढूंढो कि किस कमियां से उन्होंने ऐसे बोला। अपना भी सुधार करो, थोड़ा सा उनको भी समझो। अगर आपके पति बहुजन समाज पार्टी को वोट डालने के लिए मना करेंगे तो क्या करोगी आप? मैं वोट डालूंगी बहुजन समाज को, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी। बाबा अम्बेडकर ने हमें इतना शिक्षा दी है, इतना अधिकार दिया है, हम अपने बल पे चल सकते हैं। अगर उन्होंने खाने पीने के लिए राशन बंद कर दिया तुम्हारा तो? ऐसा क्यों? हमें सम्मान दिया है बहनों को, ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं। पक्की बात? पक्की। तो अपने हस्बैंड को आप दोबारा से कांग्रेस से हटा करके बीएसपी में लाओगे? ये मैं चैलेंज नहीं दे सकती। वादा करोगे? नहीं, ये नहीं कह सकती। एक समझाया जाता है, लेकिन इस चीज का वादा नहीं कर सकती। क्या लगता है कि जब सारा कुछ सही हो जाएगा तो वो अपने आप ही अपने घर वापसी कर लेंगे? अपना सुधार करा जाए, कार्यकर्ता अपना सुधार करें कि हमारी कहाँ गलती रही है, कहाँ कमियां रही है। अच्छा, आप दोनों में लड़ाई नहीं होती? वो आप बहन जी की बात करते हो और वो राहुल गांधी की बात करते हो, तो बेलन वेलन या चिमटे विमटे तो नहीं मारते आप? क्यों 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 ऐसा क्यों? ऐसा नहीं, लड़ाई नहीं होती? क्यों लड़ाई क्यों होगी? अपना अपना विचार है, अपना विवेक है। कोई किसको मानता है, कोई दाल खाता है, कोई आलू की सब्जी खाता है, ये अपना शौक है जी। तो यानी कि आप बहन जी के साथ रहोगे या राहुल गांधी के साथ? नहीं, मैं बहन जी के साथ हूँ, मैं राहुल के साथ नहीं है। आप कहाँ जाएंगे? जय भीम। आप कहाँ जाएंगे आप बताइए। काशी राम की आज पुण्यतिथि है, उसमें आए हैं। हमारे बहुत सौभाग्य की बात है। और बाबा साहब ने हम बहुत कुछ दिया है, बहुत समझाया है। हम तो बहन जी को ही वोट देते हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे, हम किसी को नहीं देते। बिल्कुल, सारी महिलाएं जो हैं वो बहन जी के ही साथ लगी हुई हैं। और अगर सारे दिल्ली की महिलाएं भी एक हो जाएं ना, तो बहन जी को यहाँ पर दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनाया कोई भी जा सकता है बहन जी की पार्टी से। क्या लगता है, आपके पति विधानसभा अध्यक्ष हैं करावर नगर में, तो कितना जमावड़ा आप लेके आ रहे हैं और अब की बार